बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूँ तो हमारे मुल्क पाकिस्तान, वतन अजीज़ पाकिस्तान में हर तरह के जराइम हो रहे हैं। एक तो जुर्म वो है, किसी ने कत्ल कर दिया, किसी ने चोरी कर दी, किसी ने डकैती कर दी, और किसी ने कोई अखलाकी जुर्म कर लिया, और ये सबको फिर इसकी सज़ाएँ मिलती हैं। हर मुकदमे में एक मुद्दई होता है और मुद्दई के साथ कुछ मुल्ज़मान होते हैं, और उसके बाद वो प्रोसेस चलता है। मुल्ज़मान गिरफ़्तार होते हैं, जेल जाते हैं, बेगुनाह हैं तो बेगुनाह हो जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, मेरे सामने एक ऐसा गैंग सामने आया है नाज़रीन, आप हैरान हो जाएंगे कि वैसे तो ये पंजाब में भी हो रहा है, और बहुत सी जगहों पे ये झूठे मुकदमात के बारे में आज जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ एजेंसीज़ जो हैं, इदारे हमारे, ख़ास तौर पे पुलिस, FIA, ये किस तरह झूठे मुकदमात दर्ज करते हैं, और उसके बाद फिर उन लोगों को जो बेगुनाह होते हैं या उनका आपस में कोई लेन देन का इशू होता है ऐसा, उस पर ये जाके फिर मुकदमा दर्ज कराते हैं, और मुकदमा दर्ज कराने के बाद फिर उन्हें इश्तिहारी बना दिया जाता है, और इश्तिहारी बना के फिर उनको उठा के ले जाते हैं एक सूबे से दूसरे सूबे में। आज मैं बात कर रहा हूँ जी सूबा सिंध की, और वहाँ आप यकीन जाने कि 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उनके अपने सारे अफसरान जो वहाँ बरजमान हैं, जिनका वहाँ से ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता। आप जो मर्ज़ी कर लें, क्योंकि हर DAG, हर SSP, हर SHO का ताल्लुक किसी ना किसी वडेरे और सियासतदान से है, और वो अपनी मर्ज़ी करते हैं, और वो ये भत्ता लेते हैं या देते हैं, जो ऊपर तक ये सब जाता है। ये एक अलग स्टोरी है जो हम करेंगे जी। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको आज मैं एक मोहम्मद अयूब वल्द बशीर हैं, इनकी मैं बात करूंगा जी। मोहम्मद अयूब साहब जो हैं, ये फैसलाबाद के एक गोल्ड स्मिथ हैं जी। वहाँ ये ज्वेलरी, सोने का काम करते हैं, ज्वेलर्स हैं जी। अब इनकी नाज़रीन ये होता है कि इनकी एक किसी साहब से पार्टनरशिप थी, तो उन्होंने अब क्या किया कि जी कराची में इनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, और कराची में जो मुकदमा दर्ज होता है जी, वो 353/22 जी, 353/22, 400 ये है जी, 499 420 का मुकदमा जी। अब मैं हैरान हूं कि एक तरफ 499 और एक तरफ 420। 499 का तो एक ही पर्चा होता है, ये चेक का होता है कि अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं और आपने नहीं उससे दिए तो वो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देता है। अब ये जो सिंध में जिन साहब ने ये पर्चा कराया, तो ये थे जी वहाँ नासिर अली साहब हैं एक जी। नासिर अली साहब के बारे में फिर मैंने मुझे सब मालूम करने के लिए केस मेरे पास आया था एक्चुअली नाज़रीन। तो हमारे एक दोस्त हैं जी, मियाँ आबिद सलीम साहब, मैंने उनको भेजा कि कराची जाके इसका पता तो करेंगे है क्या, क्योंकि ये यहाँ से पुलिस आई थी नाज़रीन इस मुकदमे में। नेमत सब इंस्पेक्टर आए और कराची, यहाँ फैसलाबाद से अयूब को गिरफ्तार करके ये ले गए थे कराची में। अब उनके वुरसा और मियाँ आबिद सलीम जब वहाँ पहुँचे कराची में, तो पता चला जी कि इस बंदे के खिलाफ ये मुकदमा है। तो उन्होंने उसकी बेल अप्लाई की, और इसकी जब बेल हो गई तो जब जेल में लेने ये पहुँचे तो पता चला जी 3 मुकदमात तो इस पर और भी हैं। और नाज़रीन फिर उन्होंने वहाँ जो वहाँ की पुलिस थी, अफसरान थे, उन्होंने इनसे पैसे की डिमांड की कि 1.5 करोड़ रुपए की जी आप दें तो फिर हम आपकी इन मुकदमात में भी बेलें करा देंगे। अच्छा, अब वहाँ जो शिकायतें हुई वो अलग है, लेकिन जो असल बात पता चली कि वहाँ के एक एडिशनल IG हैं, मुबैना तौर पर रिटायर्ड हैं जी, ये मीर हसनैन हैदर साहब हैं, एडिशनल IG रिटायर्ड हैं, और ये इस गैंग के सरगना हैं। और इस गैंग के जो मेंबरान हैं उसमें एक नासिर अली हैं, कोई अंबर शहाब है। अब नासिर अली के बारे में जब हमने देखा तो नाज़रीन, नासिर अली साहब जो हैं वो हैं जी कि 46 मुकदमात में मुद्दई हैं, और सब इसी तरह के ये हैं जी, 46 मुकदमात में ये मुद्दई हैं, और हर मुकदमा उनका बिल्कुल उसी तरह है जैसा कि बाकी मुकदमात हैं 499F के। अब हैरत अंगेज़ बात यह है कि नासिर अली साहब को कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये आपने इतने मुकदमात कैसे कराए। और इसी तरह जो अंबर हैं जी, अंबर साहब, अंबर शहाब,
32 मुकदमात में वो मुद्दई हैं। फिर आप देख लें कि अशरफ अली हैं, कोई ये सारा गैंग है पूरा। अभी एक और साहब हैं बिलाल हैं जी, सनाफ अख्तर, 26 मुकदमात में मुद्दई हैं। और ये पर्चे किस तरह दर्ज करते हैं जी? चेक का पर्चा है, 499F के साथ 420 लगाया, और 420 लगाने के बाद आपने 6 बंदे उसमें रख दिए, अपनी मर्जी के बंदे। यानी फरमाइशी प्रोग्राम हो रहा है। तो जब यहाँ वहाँ जाके सारा ये इंफॉर्मेशन मिली और मैंने ये सारी कलेक्ट की, और भी ये खासी मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, सब डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें इंक्वायरीज हैं। तो एक आमिर फारूक PSP हैं, इंक्वायरी ऑफिसर, ये DIGP हैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के। तो नाज़रीन, इन्होंने फिर इस गैंग के जो 18 मेंबरान हैं, जिसमें इंस्पेक्टर हैं जी सबतुल हसन हैं, इंस्पेक्टर शफाकत हैं, इंस्पेक्टर अल्ताफ़ हैं, सब इंस्पेक्टर SI जो हैं अब्दुल रऊफ़ हैं लीगल ब्रांच के, और इसी तरह इन सब को इस इंक्वायरी हुई और इनके खिलाफ और प्रूव हो गया कि ये लोग जो हैं ये झूठे मुकदमात में लोगों के खिलाफ यानी झूठे मुकदमात दर्ज करते हैं। फिर उनको PO बना दिया जाता है, फिर उनको गिरफ्तार के ले जाते हैं और उन पर से भत्ता वसूल करते हैं, अपनी मर्जी के पैसे वसूल करते हैं। क्योंकि एक शख्स की गिरफ्तारी जो है वो 8 मुकदमात में, 10 मुकदमात में डाल दी जाती है, और इंतज़ार किया जाता है कि एक से ज़मानत होगी तो दूसरे में। वैसे तो आजकल पंजाब में भी यही हो रहा है PTI वालों के साथ कि जी एक मुकदमे में ज़मानत होती है, बेशक ख़वातीन भी हैं, तो अगला मुकदमा तैयार होता है। यानी पहले वो उसकी गिरफ्तारी नहीं डालते, जब उन्हें पता चलता है कि आज वो रिहा हुआ है तो फिर उसकी गिरफ्तारी डाली जाती है। नाज़रीन, ये भी इंतहाई, मैं अब क्या इसको कहूँ, खैर छोड़ें, फिर वो सियासी मसले हो जाएंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ कराची की, और इसमें आप देख लें कि ये जो है मुख्तलिफ मुकदमात, फिर इनमें भी ज़मानत कराई गई। अच्छा, मज़े की बात ये है नाज़रीन, खातून है 90 साल की खुर्शीद अख्तर, उसको भी 313/23 FIR में PO डिक्लेयर किया हुआ है। 90 साल की बीबी है, ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उसे PO बनाया हुआ है। जुल्म है ये हमारे पाकिस्तान में हो रहा है, कहीं और नहीं हो रहा, दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं हो रहा। ये बनाना रिपब्लिक है, हमें नहीं कहते हम अपने मुल्क को जी। हमारे दौर में भी ठीक है, छोटी मोटी कोताहियाँ गलतियाँ होती हैं, लेकिन इस तरह के ब्लंडर्स नहीं होते हैं नाजरीन, जिस तरह अब कराची पुलिस कर रही है, जिस तरह हमारी पंजाब की पुलिस कर रही कि जी झूठे मुकदमात देने, PO डिक्लेयर कर देना, बाकायदा रेड लिस्ट है, आपने किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना है, आप पैसे दें और जाएं मुकदमा दर्ज करा लें जी, वो 2 महीने में PO डिक्लेयर होगा, वहाँ होम सेक्रेटरी से इजाज़त लेंगे, पंजाब से आके उठा के ले जाएंगे, और यही पंजाब की पुलिस जो है उनकी मदद करेगी। ज़ाहिर है वो लीगली वो FIR भी दिखाएंगे, वो होम सेक्रेटरी के ऑर्डर्स भी दिखाएंगे, और वो उनको लेके चले जाएंगे। यानी एक, ये तो मैं मोहम्मद अयूब की आपको कहानी सुना रहा हूँ, अब ऐसी 20 कहानियाँ मेरे पास आई हैं। अब ये जो 350 मुकदमात हैं, ये 350 मुकदमात के अगर आप देख लें कि एक मुकदमे में 6-6, 8-8 लोग इन्होंने रखे हुए हैं, और किसी को एक दूसरे का पता नहीं है नाज़रीन। यानी कोई किसी का भाई है, कोई किसी का बेटा है, ये यानी आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक ही मुकदमे में वो इश्तिहारी हैं सब। ये इंतहा है जुल्म की, और इस गैंग को, और फिर मज़े की बात, फिर आगे मैं आपको जो जुल्म है वो ये देखें कि ये जो अयूब की मैं बात बता रहा हूँ कि इनको जब हाई लेवल पे इंक्वायरी हो गई, खप पड़ गई, तो इनको बेगुनाह करार दे दिया गया, और वहाँ सिंध में होता है जी कि C क्लास में वो उसका चलान कर देते हैं कि जी ये हमारी तफ्तीश में ये C कैटेगरी में आता है, इसका गुनाह नहीं है, बेगुनाह हो गया। लेकिन अब अदालतें आगे देख लें, अदालतों का क्या रवैया है, जो अदालतें कमाल करती हैं, उससे एग्री नहीं करती, वो कहते हैं जी मुद्दई को बुलाएं, पहले जो अमला है वो पैसे मांगते हैं, जज साहबान मुबैना तौर पर डिमांड करते हैं जी इधर लाओ साड़ा खर्चा। तो ये तो हालात हैं पाकिस्तान के। फिर और हम कहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता, तो तरक्की भाड़ खाक करे कि ना यहाँ के अवाम खुश हैं, ना यहाँ के कुछ और लोग जो हैं जिनके खिलाफ लेन देन के मुकदमात में इतना झूठे मुकदमात बना देना, चेक किसी और का, पर्चा किसी और के खिलाफ, और एक मुकदमे में 8-8 लोग, यानी चेक के मुकदमे में, यार चेक के मुकदमे में 420 लगा के
8 मुकदमे आपने रख दिए यार, ये जाती की इंतहा है। तो इस गैंग की इंशाल्लाह अगला, ये पहला इसका प्रोग्राम था जी। नेक्स्ट इनका प्रोग्राम जो है, जो अगले साहब हैं अब्दुर्रहमान साहब हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा कि उनके साथ ये हाफिज़ अब्दुर्रहमान, ये भी ताजिर हैं, इनके साथ क्या ज़्यादती हुई है। और मज़े की बात यह है कि इन पुलिस वालों को तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन वो मीर हसनैन हैदर जो एडिशनल आईजी पुलिस के हैं, इतने बड़े अफसर, नासिर अली, उमैर साहब, कोई इनका कुछ नहीं कर सका और ना ही कर सकना है। उदई बनना कौन सा गुनाह है जी, 182 का कलंदरा ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएगा, इसके अलावा और क्या हो सकेगा मुझे बताएं। तो आप भी नाज़रीन सोचें, हम भी सोचते हैं कि हमारा मुल्क कब ठीक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।